वाराणसी में क्या होना है? मोदी लौ स्तंभ है, उनके सामने ये सब खत्म हो जाएंगे। लड़ेंगे, पैसा बेकार जाएगा उनका। विश्व भर से लोग आ रहे हैं, सिर्फ काशी ही नहीं, अब अयोध्या भी आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये प्रदेश क्या था और क्या से क्या हुआ। देश में इतनी मस्जिदें नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। ये देश कोई कबीलाई कानून से चलता नहीं है, कोर्ट के आदेश पर ही चलेगा। ओवैसी जैसा फालतू आदमी होता तो हिंदुस्तान में एक दिन रह नहीं पाते। गुरु बनारस आए और बनारस आकर अड़ी पर ना आए, ऊपर से पप्पू की अड़ी पर ना आए, तो फिर बनारस आना पूरा नहीं होता है। पप्पू की अड़ी की बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आए थे, चाय पी थी, उन तस्वीरों को आपने खूब देखा था। और इसके अलावा भी तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग राजनेता और अलग अलग गणमान्य लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसे में हमने सोचा अब जब चुनावी माहौल शुरू हो रहा है, इसके अलावा काशी हमेशा लगातार ज्ञानवापी की वजह से लाइमलाइट में है, तो हमने कहा यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं, तो इससे बेहतर जगह कुछ है नहीं। तो आइए चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सुबह सुबह सब यहाँ पर अड़ी पर हैं और चाय पर चर्चा हो रही है। तो इसी बीच हम भी अब लोगों से यहाँ की राजनीतिक माहौल और ज्ञानवापी, इसके अलावा तमाम मुद्दों पर और राय जानने के लिए आ गए हैं। इसी देश में अयोध्या देखने के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि 6 दिसंबर फिर होगा, बाबरी को हम कभी भूलेंगे नहीं। क्या चीज हो? इसी देश में कई ऐसे भी लोग हैं जो कि अयोध्या देखने के बाद कह रहे हैं कि 6 दिसंबर फिर होगा, हमारा वक्त आएगा। तो देखिए, बोलने वाले बोलते रहे, अब 6 दिसंबर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतिहास में बहुत सी चीज़ें आती हैं जाती हैं। आज तो मैं पेपर पढ़ रहा था, एक नामी हिस्टोरियन है इरफान हबीब, उन्होंने भी कह दिया कि वहाँ पे तो मंदिर ही था, तो सर्वे की क्या ज़रूरत। तो जो अब ये ऐसे लोग, अब ये भी बयान आपको देखना चाहिए। तो जहाँ था, और ये प्रमाण तो जो वहाँ मिल रहा है वही बता रही है एएसआई, और जब प्रमाण है तो कोर्ट उसी हिसाब से अपना आदेश दे रही है। हाँ सर, इस पर मैं आपका राय जानना चाहूँगा। 6 दिसंबर हम भूले नहीं, हमारा वक्त आएगा, तो हम बता देंगे कि 6 दिसंबर कैसे होता है, फिर से होगा इस देश में 6 दिसंबर। वो वैसी बर्क जैसे लोग कहते हैं। देखिए, इस देश में आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी राजनीति स्टार्ट की कि बहुसंख्यक दब के रहने लगा, अल्पसंख्यक उभर के चलने लगा इस देश में। जब भी दंगे होते हैं, हिंदू कभी दंगा नहीं करता, हिंदू कभी दंगा नहीं करता। तो ऐसा है कि ये जो बोल रहे हैं बर्क, वो एक वर्ग की कमजोरी के चलते बोल रहे हैं, अन्यथा बोल नहीं पाते एक लाइन। और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अयोध्या पर कुछ करके दिखा दें। मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस तरह के राष्ट्रद्रोही बातें कर रहे हैं, इनको हिम्मत हो तो एक बार करके दिखा दें। वो योगी मोदी का राज्य है, ये कोई मनमोहन सिंह का राज्य नहीं है, या देवगौड़ा टाइप जो जितने प्रधानमंत्री हुए बिना पूंछ के लोग, उन लोगों का राज्य नहीं है। ये मोदी योगी का राज्य है, और इन लोगों को इनकी औकात समझ में आ जाएगी, करके देखें। और आज हिंदुस्तान का जो हिंदू दबा हुआ था, कितना दुर्भाग्य है कि 80% जिसकी आबादी है उसको अपने पूजा स्थल के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कोर्ट में जाके कि हमारा पूजा स्थल है। अगर यही पाकिस्तान में होते, गिरा के तुरंत कब्जा कर लेते। पाकिस्तान में तमाम हिंदू मंदिर तोड़े गए, कभी किसी ने आवाज़ उठाई कि वहाँ के अल्पसंख्यकों जो 11% थे वो 2% पर आ गए? कैसे आ गए? तो वही बता रहा हूँ आपसे ना कि जो बहुसंख्यक हिंदू है 80%, वह सोया हुआ था। मोदी ने एक काम ये किया कि उसके अंदर आत्मस्वाभिमान जागृत कर दिया, और वो आत्मस्वाभिमान आने वाले सैकड़ों साल हिंदुस्तान में दिखाएगा अपना रंग। सर, आप भी मानते हैं कि मोदी योगी ने हिंदुओं का स्वाभिमान जगा दिया जो अभी तक दबा कुचला? एकदम भाई, हाँ, हिंदुओं को तो हिंदुस्तान में दबा ही के रखा गया। आप जो सोचिए, विश्व में किसी भी देश में इतनी मस्जिदें नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। किसी भी इस हिंदुस्तान से बड़े बड़े भी देश हैं, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है। और जो मस्जिदें हैं वो अक्सर मंदिरों के ऊपर या मंदिरों को बगल क्यों हैं? उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं थी जमीन की, फिर भी मुगलों ने क्यों इस तरीके से मस्जिदें बनाई? देखिए, किसी को भी दबाना है तो उनकी शिक्षा और धर्म पे प्रहार करिए, उनको डरा दीजिए, वो शांत हो जाएंगे।
तो यही हुआ हिंदुओं के संग कि इनकी जितनी जगह महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ कर दी। और अगर हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें हैं, आप 30 मस्जिद दे देते तो आपका क्या नुकसान होगा? हर 100 मीटर पे तो मस्जिदें हैं, हर 100 मीटर पे मस्जिद। इतने तो भगवान मंदिर नहीं है आपके पास। कल सीएम योगी भी कह रहे थे हमने तो बस 5 ग्राम उस वक्त मांगा था महाभारत में और 3 आज मांग रहे हैं। प्यार से दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे। नहीं, आप देखिए सऊदी अरब हुआ या पाकिस्तान हुआ या 54 देश जो इनके हैं मुस्लिम राष्ट्र, वहाँ पे ऐसा हुआ है कि पुरानी मस्जिदें तोड़ के मॉल बनाए गए हैं, शिफ्ट की गई हैं। तो अगर हिंदुस्तान में हिंदू मांग रहे हैं और जो एकदम साफ दिखता है कि अलग से वो थोपे गए हैं तीनों जगह में, आप देख लीजिए, तो क्या दिक्कत है? और ऐसा नहीं है, बहुत से मुस्लिम देना भी चाहते हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये वोट जो भड़काते हैं वो भाई उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति है, उनको इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि आप सोचिए, एक हमारे यहाँ नूपुर जी थी और वो अपनी जान बचाती फिर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बातें इनके धर्म में लिखी थी वो उन्होंने कह दी। और उस डिबेट में ऐसा नहीं कि वो आई और कहने लगी, उसके पहले शिव पे भी कहा गया था, उस पे वो कुछ नहीं हुआ। आज भी वो डिबेट में चल रहे हैं और यहाँ देखिए 3 लोग मार दिए गए और नूपुर जी आज भी घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। यही तो फर्क है ना शायद हिंदू और मुसलमान में। हाँ, ये हमेशा दबाए गए हैं। और हमेशा जैसे मनमोहन सिंह ने कह दिया, एक प्रधानमंत्री का कहना कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है। और अल्पसंख्यक जो गुरुजी ने कहा क्या सिर्फ मुस्लिम है? अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, हमारे यहाँ सरदार हैं, ये कभी नहीं विरोध में आते। आपने सुना है कभी कोई क्रिश्चियन विरोध में आता हो, कभी कोई सरदार विरोध में आ रहा हो? हमेशा मुस्लिम कभी किसी भी राष्ट्र में इनको कितनी भी सुविधाएं दे दीजिए, ये संतुष्ट नहीं है। और जिस देश में ये रहते हैं वहाँ ये अराजकता करते रहते हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो। और इसीलिए जापान ने इनको अपने यहाँ एंट्री नहीं दे रखी है, वो सुखी हैं। आप बात कर रहे हैं, आप देखिए चाइना में तो तोड़ देते हैं, कहते हैं लुंगी आप नहीं पहन सकते, टोपी नहीं पहन सकते, वहाँ वो वैसे नहीं बोलते हैं। इनके अंदर अगर दम है तो एक जाके चाइना में भी तो इस तरह की स्पीच दें कि अगर तुम लोग यहाँ हमारे मुसलमानों को दबाओगे तो हम ये करेंगे। वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते, या चाइना पे क्यों नहीं बोलते? वहाँ इतना दबाया जा रहा है, चाइना में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उन्होंने कह दिया कि गुम्बद नहीं बनेगी, गुम्बदों को तोड़ा जा रहा है। मुसलमानों को कह दिया गया आप लुंगी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं बना सकते, दाढ़ी बढ़ा नहीं सकते, वो ऑफिस में पैंट शर्ट में जा रहे हैं, ओवैसी की बोलती नहीं निकलती है। हिंदुस्तान में चूंकि ऐसे नियम बनाए गए हैं, ऐसे कानून बना दिए गए हैं, इन नेताओं को इतना संरक्षण दे दिया गया है। आप सोचिए कि यही ओवैसी गली गली जाते हैं वोट मांगने के लिए, और जब जीत जाते हैं तो स्टैंड गन लेके लोग इनके संग खड़े रहते हैं, पब्लिक से इनको दूर किया जाता है, सुविधाएं दे दी जाती है, वीआईपी बन जाते हैं। अरे इनको सुरक्षा क्यों दी जाती है? सुरक्षा हटा लिया जाए, फिर जरा ये बोले, सही हो जाएंगे ये लोग। सर आपका नाम? आशुतोष मिश्रा। सर ज्ञानवापी को लेकर जो माहौल बना हुआ है, हिंदू पक्ष को मिल गया अधिकार पूजा करने का। अभी हमने वकीलों से बात की, कह रहे हैं अभी और तहखाने हैं, उनका भी हम एसआई सर्वे करने के लिए कह रहे हैं। मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है, कह रहा है हम तो नहीं मानेंगे एसआई की रिपोर्ट, ना कोर्ट का आदेश। नहीं देखिए, ये देश कोई कबीलाई कानून से तो चलता नहीं है, कोर्ट के आदेश पर ही चलेगा। अभी कोर्ट का आदेश जो आया है उसको चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो उसको मानना ही पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, राम मंदिर में 50 साल 55 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया तो सबने माना कि नहीं माना। तो उसी तरीके से ज्ञानवापी में भी आज नहीं कल नहीं परसों कभी न कभी एएसआई अपना सर्वे करके जो भी है साक्ष्य को प्रस्तुत करेगी। उसके बाद जो साक्ष्य आएगा वो सबके सामने होगा। और इस देश में न्याय प्रक्रिया से देश चलती है, किसी कोई कबीलाई आदेश तो थोड़ी है कि कुछ भी हो जाएगा। समुदाय तो चाहता है शरिया से चले। ये कैसे संभव है शरिया से चलना? शरिया से क्यों चलेगा, कैसे संभव है? तो यूसीसी का विरोध नहीं, देखिए शरिया में तो ये भी लिखा है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपका हाथ काट लिया जाए। देखिए इनके संग बड़ी समस्या ये है कि जब उनके फेवर की बात होती है तो कहते हैं कि शरिया कानून करिए, और जब आपके उन फेवर की बात होती है तो आ जाते हैं अपने सिविल कोर्ट यहाँ कचहरी में कि भैया वहाँ तो बलात्कार की सज़ा क्या है आप जानते हैं, ठीक है, और चोरी करने के बाद की क्या सज़ा है वो उसको नहीं मानेंगे साहब, लेकिन बहुविवाह को मानेंगे साहब शरिया कानून के, बाकी 4 विवाह करना है, 17 बच्चे पैदा। तो देखिए देश कानून आपके संविधान अनुसार नहीं चलता है, ठीक है।
तो और एक देश एक कानून होना भी चाहिए। क्या कुछ लग रहा है आपकी वाराणसी में? अब ये वाराणसी में क्या होना है, मोदी लौ स्तंभ हैं, उनके सामने ये सब खत्म हो जाएंगे। लड़ेंगे, पैसा बेकार जाएगा उनका। मोदी को छोड़ के किसको वोट देगा कोई, बताइए आप। स्वाभाविक सी चीज़ है। तो बताइए क्यों केवल एक नाम? क्यों केवल एक नाम? मतलब मोदी के काम के बारे में आप नहीं जानते हैं? मोदी को आप नहीं? हम तो आपसे जानना चाहते हैं। मोदी इसलिए एक नाम कि मोदी की तरह का देश प्रेमी, ईमानदार नेता न इस देश में कोई पैदा हुआ था, न आने वाले दिनों में पैदा होगा। इसलिए मोदी, जो आदमी देश के बारे में सोचे, देश में रहने वालों के बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचे, उससे अच्छा आदमी कौन होगा? अच्छा, अभी बताइए, बात ये चल रही है कि मोदी जी अब की साउथ से चुनाव लड़ सकते हैं, ये वाली सीट खाली कर देंगे तब? वो इंडिया में कहीं से भी लड़े। वैसे खास तौर पर बनारस की बात मैं बताऊं, बनारस की सीट हमेशा से भाजपा की रही है। हाँ, वो कोई भी लड़ेगा जीत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनारस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मोदी जाते हैं तो आप लोग किसको चाहते हैं कि यहाँ से आके लड़े? हम लोग किसी को नहीं चाहते, जो भी आ जाए ठीक है। हाँ, अच्छा, अब बात आए अभी वाले मामले पे, ज्ञानवापी को लेकर। कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अयोध्या तो काम हो गया, और नंदी जी चाहते थे बैरिकेडिंग टूट जाए, वो भी टूट गई, और कृष्णलला तो इंतजार कर ही रहे हैं। ज्ञानवापी का जो माहौल चल रहा है, इतने सालों बाद पूजा का अधिकार मिला, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये गलत हो रहा है हम लोग के साथ। देखिए, कब्जा करने वाला हमेशा कहता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आपका अगर मकान कोई कब्जा कर ले, आप मुकदमा कर दीजिए, तो कोर्ट में यही कहेगा ना कि हमारा कई सालों से है, ये गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा है कि मुस्लिमों ने कब्जा किया है, साफ दिखाई देता है। वहाँ के आर्किटेक्चर को आप देखिए ध्यान से, तो आपको स्पष्ट पता लगेगा कि ये हिंदू आर्किटेक्चर है। तो उसके लिए कोई सर्वे और कोई हमको उम्मीद है कि मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदुओं का है और उनको मिल जाना चाहिए। हाँ, अब मुस्लिम तो आपको मैं बता दूं, मुस्लिमों का तो वो हाल है कि वो जितने भी गलत काम करेंगे सबको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पीछे एक वर्ग है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो उनको हमेशा दामाद की तरह पालता पोसता रहा है। तो वो वर्ग उनके साथ है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। वो वर्ग जिस दिन हट जाएगा, ये लगेंगे सही सही बोलने। ऐसा है कि अल्पसंख्यक के नाम पर कितना लाभ उठाएंगे आप? क्या आप ही अल्पसंख्यक हैं? इस देश में सिख अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, ईसाई अल्पसंख्यक हैं, पारसी अल्पसंख्यक हैं। क्या उनके बारे में विचार न किया जाए, सिर्फ इन्हीं लोगों के बारे में विचार किया जाए? तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, सारी मस्जिदें छीन ले रहे हो। अत्याचार होता तो हिंदुस्तान में एक दिन रह नहीं पाते। आपको मैं बता दूं, अत्याचार की बात ये कर रहे हैं, अत्याचार इनके ऊपर कब हुआ है? इन्होंने अत्याचार किया है। इन्होंने जब होता है सर तन से जुदा नारा लगा के हल्ला बोल देते हैं, जब होता है हिंदुओं का जुलूस जाता है उस पर आक्रमण कर देते हैं, जब होता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार तो ये खुद कर रहे हैं। कौन कहता है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? वैसी कर ओवैसी जैसा फालतू आदमी, ओवैसी मुसलमानों को खुश करने के लिए उत्तेजना से पूर्ण बयान देते रहते हैं, लेकिन मुसलमान उनको खुद अपना नेता नहीं मानते। तो पहले वो देखो, ओवैसी अपने लोगों से रिकॉग्नाइज हो के हमें, तब हिंदुओं से मांग करें रिकॉग्नाइज होने की। ओवैसी को मुस्लिम खुद रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, तो हिंदू क्यों कर देगा रिकॉग्निशन आपको? अच्छा, अब यूसीसी की बात हो रही कि यूसीसी एक देश एक कानून होना चाहिए, उस पर भी मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, मौलवी मौलाना विरोध कर रहा है। ऐसा है, मैं बताऊं न कि देश में जब भी निष्पक्ष कोई काम होगा, मुस्लिम पक्ष नहीं, उसके पीछे कांग्रेस और मुस्लिम वोटों के लालची लोग खड़े हैं, वो विरोध करवाते हैं। मुस्लिम थोड़ा विरोध करता है। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे मुस्लिम इसके विरोध में नहीं हैं। इनको विरोध करवाने के लिए कुछ मुल्ले, कुछ मौलवी, इनको इन सबों ने जो वोट के लालच में फतवा जारी करा के वोट लेते रहे हैं, ये लोग इसके पीछे खड़े हैं। ये लोग इनको उस्काते हैं और आवाज़ उठवाते हैं, अन्यथा जनता से कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। आप बताइए, कौन सा देश दुनिया में ऐसा है जिसमें एक कानून लागू नहीं है?
क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग है? क्या मलेशिया में, बांग्लादेश में, अरब कंट्रीज में क्या अलग अलग कानून है सब बिरादरी के लिए? लोग परेशान है ना कि 4 शादी नहीं कर पाएंगे। 4 शादी क्या बाकी जगहों पर कर रहे हैं? पाकिस्तान में है नियम 4 शादी करने का? ऐसा है, सरिया पूरा लागू है पाकिस्तान में? तलाक है पाकिस्तान में? तब ऐसा है कि जगह जगह पर अपने सुविधानुसार ये करते हैं। ऐसा है कि जब भारत हमेशा से स्त्रियों को प्राथमिकता देता है, उनकी इज्जत करने वाला देश है, और यहाँ पर बहुत महान स्त्रियाँ पैदा भी हुई हैं जिन्होंने देश और समाज को नई दिशा दी है। हिंदुस्तान हमेशा स्त्री पुरुष में बराबरी का दर्जा देता रहा है, हमेशा उसके लिए बात करता है। अगर यह देश यह काम कर रहा है कि अगर हिंदुस्तान एक देश है तो एक देश एक कानून होना चाहिए, तो क्या बुरी बात कर रहा है? और किसी के विरोध करने से कोई अच्छी बात छूट जाएगी? ये लोग तो ये भी कहते थे कि 370 हट जाएगी तो देश में आग लग जाएगा। कहाँ आग लगा? हाँ, खून की नदियाँ कहाँ बही? क्यों कोई अराजकता नहीं हुई? राम मंदिर बनकर तैयार भी हुआ योगी की वजह से। ऐसा है, हिम्मत ही नहीं है। जब आदमी गलत काम करता है और उस पर सही फैसला आता है तो उसका अंदर का ईमान भी डिग जाता है। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2010 में जब हाई कोर्ट का फैसला आया था तो पूरा राज्य बंद था, उस वक्त कर्फ्यू लगा। ऐसा राज्य इसलिए बंद था कि जो सरकार थी वो उनके समर्थक की सरकार थी, उन्होंने अलाउ किया कर्फ्यू लगाने के लिए, उपद्रव करने के लिए। आज हिम्मत नहीं है कि कोई उपद्रव कर दे, कर्फ्यू लगा दे। योगी के सामने किसान आंदोलन भी फ्लॉप कर गया, सीए आंदोलन भी फ्लॉप कर गया, शाहीन बाग जैसा आंदोलन होने जा रहा था, योगी ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया, सब हट बढ़ गए। तो ऐसा है कि प्रशासक ऐसा होना चाहिए जो देश की जनता को न्याय दिलाए और उपद्रवी तत्वों को कंट्रोल करे। ये उपद्रवी तत्व हैं जो इस तरह की काम करते हैं, ये उपद्रवी तत्व हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए योगी सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। सर आपका नाम? समीर। ये बताइएगा, राम मंदिर बना उसके बाद तमाम राजनीतिक दल ऐसे रहे जिनको निमंत्रण भेजा गया लेकिन वो आए नहीं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? वो उनकी अपनी सोच है, आए या ना आए, बुलाया गया नहीं आए, वो अपना जाने। ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त काशी में माहौल बना हुआ है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सभी मस्जिदें छीन ही लोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। माहौल का मतलब ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो भी एसआई का सर्वे आया, जो भी रिपोर्ट आई, वो हम नहीं मानने वाले हैं क्योंकि हर एसआई की रिपोर्ट हिंदू पक्ष में आ जाती है। ये तो कोर्ट में चल रहा है केस, अब इस पे तो कोर्ट अपना संज्ञान लेगा और कोर्ट में जो भी दलीलें पेश होंगी कोर्ट बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट ही बताएगा, और कोर्ट के अनुसार जो कार्य वो आदेश दे रहे हैं वही पारित वो किया जा रहा है। कोर्ट ने पूजा का अधिकार दिया तो उस पर भी विरोध शुरू कर दिया मुस्लिम पक्ष में। मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, उनका काम है, क्योंकि वो दूसरा पक्ष है। एक पक्ष में फैसला आएगा तो दूसरा जरूर विरोध करेगा, तो वो अपना पिटीशन दायर कर रहे हैं और कोर्ट जैसा आदेश कर रहा है वैसे ही सरकार काम कर रही है। आपके सांसद ने यहाँ कितना विकास किया पीएम मोदी ने? कितना किया ये तो कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितना विकास किया। और काशी का विकास आप क्या कर रहे हैं? काशी हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का जब विकास किया तो काशी तो उसमें एक शहर है और काशी तो एक उदाहरण पेश करती है। जैसे पहले मॉडल के रूप में कहा जाता था, तो एक शहर को विकसित करने के लिए आप काशी आ सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना बदलाव आया। सूबे के मुखिया के तौर पर योगी अभी तक कितने कामयाब दिख रहे हैं आपको? आगे क्या दिख रहा है? बात चल रही कि पीएम मोदी के बाद वही पीएम होने चाहिए। देखिए 22 के चुनाव ने बता दिया कि कितना योगी जी ने काम किया था, लोगों ने उनको वोट दिया और किस तरह से जिताया, तो वो जग जाहिर है। और योगी जी दिन रात प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी
जो भी योजनाएं लाते हैं केंद्र से, और योगी जी अपने राज्य में योजनाएं ला के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, जो एक हर तरह से विकसित कर रहे हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे पर्यटन के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो। तो योगी जी इसमें काम करके, और उत्तर प्रदेश कहाँ पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, आज टॉप के राज्यों में आ गया है। तो पिछड़ा क्यों था, किन की वजह से पिछड़ा था अभी तक? अब इससे पहले की सरकारें उदास यहाँ से लड़ते थे, इस प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए, सभी प्रधानमंत्री, एक दो कुछ इधर भी छोड़ दिया जाए तो सभी प्रधानमंत्री यहीं से उत्तर प्रदेश से आए, लेकिन उत्तम प्रदेश नहीं बना पाए। हमारी डबल इंजन की सरकार ने इसको उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाया, और आज लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, विश्व भर से लोग आ रहे हैं, सिर्फ काशी ही नहीं, अब अयोध्या भी आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये प्रदेश क्या था और क्या से क्या हो गया।